प्रस्तावना। यह छोटा सा खंड ध्यान और अनुभव का परिणाम विचार की शक्ति के विषय पर बहुत अधिक लिखे गए एक विस्तृत ग्रंथ के रूप में अभिप्रेत नहीं है। यह व्याख्यात्मक के बजाय विचारोत्तेजक है। इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं को सत्य की खोज और धारणा के लिए प्रेरित करना है कि वे स्वयं उन विचारों के आधार पर स्वयं के निर्माता हैं जिन्हें वे चुनते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। वह मन चरित्र के आंतरिक वस्त्र और परिस्थिति के बाहरी वस्त्र दोनों का मास्टर बुनाकर है, और जैसा कि वे अब तक अज्ञानता और दर्द में बुने थे, वे अब आत्मज्ञान और खुशी में बुन सकते हैं। जेम्स एलन। विचार और चरित्र। यह सूत्र वाक्य मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बनता है न केवल मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करता है, बल्कि इतना व्यापक है कि उसके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति तक पहुंचता है। एक आदमी वस्तुतः वैसा ही है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना संभव नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीज से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता। यह उन कृत्यों पर समान रूप से लागू होता है जिन्हें सहज और अप्रत्याशित कहा जाता है, साथ ही उन कृत्यों पर भी समान रूप से लागू होता है जिन्हें जानबूझकर निष्पादित किया जाता है। कार्य विचार का खिलना है और खुशी और पीड़ा उसके फल हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी खेती का मीठा और कड़वा फल प्राप्त करता है। मन में विचार ने ही हमें बनाया है। हम क्या हैं, विचार से हमने गढ़ा और बनाया। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार आते हैं तो उसके पीछे बैल के पहिए के समान ही दुख आता है। यदि कोई विचारों की पवित्रता में धैर्य रखता है तो आनंद उसकी अपनी छाया की तरह उसका अनुसरण करता है। निश्चित रूप से मनुष्य कानून द्वारा विकास है, न कि चालाकी से रचना, और विचार के छिपे हुए क्षेत्र में कारण और प्रभाव उतना ही निरपेक्ष और अविभाज्य है जितना कि दृश्य और भौतिक चीजों की दुनिया में। एक महान और ईश्वरीय चरित्र कोई अनुग्रह या संयोग की चीज नहीं है, बल्कि यह सही सोच में निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ईश्वरीय विचारों के साथ लंबे समय से पोषित जुड़ाव का प्रभाव है। एक नीच और पाश्विक चरित्र इसी प्रक्रिया से घृणित विचारों के निरंतर आश्रय का परिणाम है। मनुष्य स्वयं ही बनता है। विचार के शस्त्रागार में वह हथियार बनाता है जिससे वह खुद को नष्ट कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी बनाता है जिनसे वह अपने लिए आनंद, शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। सही विकल्प और विचार के सच्चे प्रयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। विचार के दुरुपयोग और गलत प्रयोग से वह जानवर के स्तर से नीचे उतरता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच चरित्र के सभी स्तर हैं और मनुष्य उनका निर्माता और स्वामी है। इस युग में आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों को पुनर्स्थापित और प्रकाश में लाया गया है। इनमें से कोई भी ईश्वरीय वादे और विश्वास से अधिक प्रसन्न या फलदायी नहीं है कि मनुष्य विचारों का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण और भाग्य का निर्माता और आकार देने वाला है। शक्ति, बुद्धिमत्ता और प्रेम से संपन्न प्राणी और अपने विचारों के स्वामी के रूप में मनुष्य हर स्थिति की कुंजी रखता है और अपने भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्योजी एजेंसी रखता है जिसके द्वारा वह खुद को वह बना सकता है जो वह चाहता है। इस युग में आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों को पुनर्स्थापित और प्रकाश में लाया गया है। इनमें से कोई भी ईश्वरीय वादे और विश्वास से अधिक प्रसन्न या फलदायी नहीं है कि मनुष्य विचारों का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण और भाग्य का निर्माता और आकार देने वाला है।
शक्ति, बुद्धिमत्ता और प्रेम से संपन्न प्राणी और अपने विचारों के स्वामी के रूप में मनुष्य हर स्थिति की कुंजी रखता है और अपने भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्योजी एजेंसी रखता है जिसके द्वारा वह खुद को वह बना सकता है जो वह चाहता है। इस युग में आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों को पुनर्स्थापित और प्रकाश में लाया गया है। इनमें से कोई भी ईश्वरीय वादे और विश्वास से अधिक प्रसन्न या फलदायी नहीं है कि मनुष्य विचारों का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण और भाग्य का निर्माता और आकार देने वाला है। शक्ति, बुद्धिमत्ता और प्रेम से संपन्न प्राणी और अपने विचारों के स्वामी के रूप में मनुष्य हर स्थिति की कुंजी रखता है और अपने भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्योजी एजेंसी रखता है जिसके द्वारा वह खुद को वह बना सकता है जो वह चाहता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहाँ तक कि अपनी सबसे कमजोर और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी, परंतु अपनी निर्बलता और पतन के कारण वह मूर्ख स्वामी है जो अपने घराने पर कुशासन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर देता है और लगन से उस कानून की खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व स्थापित होता है, तो वह बुद्धिमान गुरु बन जाता है, अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ निर्देशित करता है और अपने विचारों को फलदायी मुद्दों पर ढालता है। ऐसा चेतन स्वामी है और मनुष्य केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसा बन सकता है। कौन सी खोज पूरी तरह से अनुप्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। बहुत अधिक खोज और खनन से ही सोना और हीरा प्राप्त होता है और मनुष्य अपने अस्तित्व से जुड़ा हर सत्य पा सकता है यदि वह अपनी आत्मा की खदान में गहराई से खुदाई करेगा। और वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन को ढालने वाला है और अपने भाग्य का निर्माता। वह बिना किसी त्रुटि के साबित कर सकता है अगर वह अपने विचारों पर नजर रखेगा, उन्हें नियंत्रित करेगा और बदलेगा, खुद पर, दूसरों पर और अपने जीवन और परिस्थितियों पर उनके प्रभावों का पता लगाएगा, धैर्यपूर्वक अभ्यास और जांच द्वारा कारण और प्रभाव को जोड़ देगा और अपने हर अनुभव का उपयोग करेगा, यहाँ तक कि सबसे तुच्छ रोजमर्रा की घटना तक स्वयं के उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में जो समझ, बुद्धि, शक्ति है। इस दिशा में किसी अन्य की तरह कानून पूर्ण नहीं है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर परिश्रम से ही कोई व्यक्ति ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। धैर्यपूर्वक अभ्यास और जांच द्वारा कारण और प्रभाव को जोड़ना और अपने हर अनुभव का उपयोग करना, यहाँ तक कि सबसे तुच्छ रोजमर्रा की घटना तक स्वयं के उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में जो कि समझ, बुद्धि, शक्ति है। इस दिशा में किसी अन्य की तरह कानून पूर्ण नहीं है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर परिश्रम से ही कोई व्यक्ति ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। धैर्यपूर्वक अभ्यास और जांच द्वारा कारण और प्रभाव को जोड़ना और अपने हर अनुभव का उपयोग करना, यहाँ तक कि सबसे तुच्छ रोजमर्रा की घटना तक स्वयं के उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में जो कि समझ, बुद्धि, शक्ति है। इस दिशा में किसी अन्य की तरह कानून पूर्ण नहीं है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर परिश्रम से ही कोई व्यक्ति ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। क्या कानून पूर्ण है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर परिश्रम से ही कोई व्यक्ति ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। क्या कानून पूर्ण है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर परिश्रम से ही कोई व्यक्ति ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव।
एक आदमी के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है, जिसे बुद्धिमानी से विकसित किया जा सकता है या जंगली चलने दिया जा सकता है, लेकिन चाहे इसे विकसित किया जाए या उपेक्षित किया जाए, इसे आगे लाना ही होगा और लाना ही होगा। यदि उसमें कोई उपयोगी बीज न डाले जाएं, तो बहुतायत में अनुपयोगी घासफूस के बीज उसमें गिर जाएंगे और अपनी तरह की उपज पैदा करते रहेंगे। जिस प्रकार एक माली अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हुए खेती करता है और उन फूलों और फलों को उगाता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक आदमी अपने मन के बगीचे की देखभाल कर सकता है, सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को हटा सकता है और सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूलों और फलों को पूर्णता की ओर बढ़ा सकता है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति को देरसबेर पता चलता है कि वह अपनी आत्मा का स्वामी माली है, अपने जीवन का निदेशक है। वह अपने भीतर विचार के नियमों को भी प्रकट करता है और निरंतर बढ़ती सटीकता के साथ समझता है। विचार शक्तियाँ और मनतत्व उसके चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देने में कैसे कार्य करते हैं। विचार और चरित्र एक हैं, और चूंकि चरित्र केवल पर्यावरण और परिस्थिति के माध्यम से ही प्रकट और खोज सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक स्थिति से सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ी हुई पाई जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी समय किसी व्यक्ति की परिस्थितियां उसके संपूर्ण चरित्र का संकेत होती हैं, बल्कि वे परिस्थितियां उसके भीतर के कुछ महत्वपूर्ण विचार तत्वों से इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि कुछ समय के लिए वे उसके विकास के लिए अपरिहार्य हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व के नियम के अनुसार वही है जहां वह है। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में बनाया है, वे ही उसे वहां तक ले आए हैं, और उसके जीवन की व्यवस्था में संयोग का कोई तत्व नहीं है, लेकिन यह सब कानून का परिणाम है जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के लिए भी उतना ही सच है जो अपने परिवेश के साथ असंबद्धता महसूस करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो उनसे संतुष्ट हैं। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य वही है जहां वह सीख सकता है कि वह विकसित हो सकता है, और जैसे ही वह आध्यात्मिक सबक सीखता है जो किसी भी परिस्थिति में उसके लिए होता है, वह खत्म हो जाता है और अन्य परिस्थितियों को जगह दे देता है। मनुष्य तब तक परिस्थितियों से प्रभावित होता है जब तक वह खुद को बाहरी परिस्थितियों का प्राणी मानता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह एक रचनात्मक शक्ति है और वह अपने अस्तित्व की छिपी हुई मिट्टी और बीजों पर नियंत्रण कर सकता है जहां से परिस्थितियां विकसित होती हैं, तब वह खुद का असली स्वामी बन जाता है। यह बात हर उस व्यक्ति को पता है जिसने लंबे समय तक आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है। परिस्थितियां विचार से विकसित होती हैं क्योंकि उसने देखा होगा कि उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन उसकी परिवर्तित मानसिक स्थिति के ठीक अनुपात में है। यह बात इतनी सच है कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने चरित्र के दोषों को दूर करने के लिए खुद को लगाता है और तेजी से और उल्लेखनीय प्रगति करता है, तो वह तेजी से उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला से गुजरता है। आत्मा उसे आकर्षित करती है जिसे वह गुप्त रूप से आश्रय देती है, वह जिससे वह प्रेम करता है और वह भी जिससे वह डरता है। यह अपनी पोषित आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचता है, यह अपनी बेखौफ इच्छाओं के स्तर तक गिर जाता है, और आत्मा उसे आकर्षित करती है जिसे वह गुप्त रूप से आश्रय देती है, वह जिससे वह प्रेम करता है और वह भी जिससे वह डरता है। यह अपनी पोषित आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचता है, यह अपनी बेखौफ इच्छाओं के स्तर तक गिर जाता है, और आत्मा उसे आकर्षित करती है जिसे वह गुप्त रूप से आश्रय देती है, वह जिससे वह प्रेम करता है और वह भी जिससे वह डरता है। यह अपनी पोषित आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचता है,
यह अपनी बेखौफ इच्छाओं के स्तर तक गिर जाता है और परिस्थितियां वे साधन हैं जिनके द्वारा आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार बीज जो बोया जाता है या मन में पड़ने दिया जाता है और वहां जड़े जमा लेता है, अपना खुद का उत्पादन करता है, देरसबेर कार्य में खिलता है और अवसर और परिस्थितियों के अनुसार अपना फल देता है। अच्छे विचार अच्छा फल देते हैं, बुरे विचार बुरा फल देते हैं। परिस्थिति की बाहरी दुनिया खुद को विचार की आंतरिक दुनिया में आकार देती है और सुखद और अप्रिय दोनों बाहरी परिस्थितियां ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के अंतिम कल्याण के लिए बनती हैं। अपनी फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य कष्ट और आनंद दोनों से सीखता है। अंतरतम इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का पालन करना, जिसके द्वारा वह खुद पर हावी होने की अनुमति देता है, अशुद्ध कल्पना की इच्छाउद्वित का पीछा करना या दृढ़ता से मजबूत और उच्च प्रयास के राजमार्ग पर चलना, एक व्यक्ति आखिरकार अपने जीवन की बाहरी स्थिति में उनके फल और पूर्णता तक पहुंच जाता है। विकास और समायोजन के नियम सर्वत्र प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति भिक्षागृह या जेल में भाग्य या परिस्थिति के अत्याचार से नहीं, बल्कि तुच्छ विचारों और तुच्छ इच्छाओं के मार्ग से आता है। नहीं शुद्ध मन वाला व्यक्ति किसी बाहरी ताकत के तनाव से अचानक अपराध में गिर जाता है। आपराधिक विचार लंबे समय से गुप्त रूप से दिल में पाला गया था और अवसर की घड़ी ने इसकी एकत्रित शक्ति को प्रकट कर दिया। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, यह उसे स्वयं प्रकट करता है। दुष्प्रवृत्तियों के अलावा विकार में उतरने और उसके साथ होने वाले कष्टों जैसी कोई भी स्थिति मौजूद नहीं हो सकती, या पुण्य आकांक्षाओं की निरंतर खेती के बिना पुण्य और उसके शुद्ध सुख की ओर बढ़ना, और मनुष्य इसलिए विचार के स्वामी और स्वामी के रूप में वह स्वयं का निर्माता, पर्यावरण को आकार देने वाला और रचयिता है। यहाँ तक कि जन्म के समय भी आत्मा अपने पास आती है और अपनी सांसारिक तीर्थयात्रा के हर कदम के माध्यम से वह परिस्थितियों के उन संयोजनों को आकर्षित करती है जो खुद को प्रकट करते हैं, जो उसकी अपनी पवित्रता और अशुद्धता, उसकी ताकत और कमजोरी का प्रतिबिंब हैं। पुरुष उस चीज से आकर्षित नहीं होते जो वे चाहते हैं, बल्कि उससे आकर्षित होते हैं जो वे हैं। उनकी सनक इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर विफल हो जाती हैं, लेकिन उनके अंतरतम विचार और इच्छाएं अपने ही भोजन से पोषित होती हैं, चाहे वह गंदा हो या साफ। दिव्यता जो हमारे लक्ष्यों को आकार देती है, हमारे अंदर है, यह हमारा आत्मस्वरूप है। मनुष्य केवल अपने आप से ही संचालित होता है। विचार और कर्म भाग्य के जेलर हैं, वे आधार होने के कारण कैद करते हैं, वे स्वतंत्रता के देवदूत भी हैं, वे महान होते हुए भी मुक्ति दिलाते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है और जिसके लिए प्रार्थना करता है, बल्कि वह मिलता है जो वह उचित रूप से कमाता है। जब वे उसके विचारों और कार्यों से मेल खाते हैं तो संतुष्ट होते हैं और उत्तर देते हैं। इस सत्य के प्रकाश में फिर परिस्थितियों से लड़ने का क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति लगातार बाहरी प्रभाव के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, जबकि हर समय वह अपने दिल में उसके कारण का पोषण और संरक्षण कर रहा है। वह कारण किसी सचेतन दोष या अचेतन कमजोरी का रूप ले सकता है, लेकिन जो कुछ भी है वह हठपूर्वक अपने मालिक के प्रयासों को धीमा कर देता है और इस प्रकार उपचार के लिए जोर जोर से पुकारता है। पुरुष अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन स्वयं को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए वे बंधे रहते हैं। जो व्यक्ति आत्मसूली पर चढ़ने से नहीं हिचकिचाता, वह उस उद्देश्य को पूरा करने में कभी असफल नहीं हो सकता जिस पर उसका दिल लगा हो। यह सांसारिक चीजों के साथ साथ स्वर्गीय चीजों के बारे में भी उतना ही सच है।
यहाँ तक कि वह आदमी भी जिसका एकमात्र उद्देश्य है धन प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले